हेलो कपिल। यार एक बात बता, तूने वो जो परफ्यूम की शॉप बताई थी वो कहाँ है यार? अरे यार इतनी रात में परफ्यूम का क्या करेगा भाई? अरे यार वो निशा का बर्थडे है, मैं उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाया यार, इसलिए सोच रहा हूँ कि उसे एक परफ्यूम गिफ्ट कर दूं। भाई पर मैंने सुना है कि परफ्यूम गिफ्ट करना ठीक नहीं होता यार। अरे यार मैं इन चीजों को नहीं मानता, तू शॉप का नाम बता बस। शॉप का नाम है भाई द परफेक्ट स्मेल। शायद मैं उसी के सामने खड़ा हूं यार। श्याम के सामने शॉप है लेकिन वो बंद है। यार ये तो बंद है। अरे यार कोई और शॉप का पता है भाई? नहीं भाई यार, देख ले भाई, क्या पता कोई और खुली हो तो। चल ठीक है यार, मैं पता करता हूँ। ओके बाय। श्याम वापस जाने के लिए मुड़ता है, तभी उसे एक लाइट दिखती है जो एक छोटी सी दुकान में जल रही है। ये क्या है? लगता है कोई गिफ्ट शॉप है, चलकर देखता हूँ। श्याम शॉप के अंदर जाता है। शॉप के अंदर बड़ी सी येलो कलर की लाइट जल रही है। सुंदर सुंदर कांच की शीशियां रखी हुई हैं। शॉप में बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है और शॉप के अंदर कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी सो रहा है। श्याम उसे जगाता है। सुनो, हेलो अंकल। बूढ़ा आदमी उठता है। क्या है बोलो। अंकल ये क्या गिफ्ट शॉप है? दिखता नहीं, इत्र मिलते हैं यहाँ। इत्र मींस परफ्यूम, जिन्हें लगाकर खुशबू आती है। बच्चे, ये कोई ऐसे वैसे इत्र नहीं है, हर किसी को ये नहीं मिलते। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम दुकान तक आ गए। अंकल मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप ये इत्र मुझे दे दीजिए जिसकी खुशबू दुकान में आ रही है। बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और एक कांच की शीशी उठाकर श्याम को देता है, जिसकी शीशी लाल रंग की है, जिस पर लिखा है छलावा। श्याम शीशी को हाथ में लेकर बोलता है, छलावा? क्या नाम है, कितना हुआ इसका? बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हारे लिए सिर्फ 300 रुपए बस। थैंक यू अंकल। श्याम बूढ़े आदमी को पैसे देकर शॉप से निकल जाता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा है। हम देखते हैं कि इत्र शॉप के बाहर उसके बोर्ड पर डायमंड ज्वेलरी का बोर्ड लगा हुआ है, यानी ये इत्र शॉप नहीं थी। सुबह होती है। श्याम अलार्म की रिंग से उठता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड निशा का बर्थडे है। वो जल्दी से तैयार होता है और अपनी डेट के लिए निकल रहा है। तभी गेट पर जाकर उसे याद आता है कि गिफ्ट भी तो देना है। अरे यार लेट हो गया यार, और अगर उसका गिफ्ट भी भूल जाऊंगा तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। पर रात को कहाँ रखा था इसका गिफ्ट? श्याम अलमारी खोलता है जिसमें लाल रंग का छलावा इत्र रखा हुआ है। श्याम इत्र को हाथों में लेता है और घर से निकल जाता है। श्याम पार्क पहुंचता है, लेकिन निशा नाराज बैठी है क्योंकि श्याम लेट हो जाता है। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। मेरे बर्थडे पर भी लेट? यार तुम्हें कोई परवाह है कि नहीं? यार ऐसी बात नहीं है, अब तू इतने नखरे मत दिखा, ठीक है? निशा और नखरे दिखाने लगती है। श्याम उसके सामने केक रखता है पर वो मुंह फेर लेती है। उसके बाद श्याम उसके आगे फूल रखता है पर वो दोबारा मुंह फेर लेती है। फिर श्याम इत्र की वो लाल रंग की शीशी उसके सामने करता है। वाओ यार, ये परफ्यूम तो बहुत महंगा लग रहा है। परफ्यूम नहीं, ये इत्र है, ये तेरे लिए स्पेशल ढूंढ के लाया हूँ। यार थैंक यू, ये मुझे बहुत पसंद आया। मैं अभी लगा के देखूं? हाँ लगा ना। निशा शीशी को खोलती है, उसमें से बहुत खूबसूरत महक निकलती है। निशा मदहोश हो जाती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। कहाँ खो गई?
निशा मदहोशी से होश में आती है। कहीं नहीं यार, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। निशा इत्र को अपने कपड़ों पर लगाती है। अब चले। श्याम और निशा बाइक पर घूम रहे हैं। निशा पीछे बैठी है और श्याम बाइक चला रहा है। उनके आसपास से कई बाइक्स और जा रही हैं। तभी एक बाइक निशा के बगल में से जाती है, जिस पर एक पूरा काला आदमी बाइक वाले के पीछे बैठा है, जिसकी आंखें लाल हैं, जिसके सिर पर छोटे छोटे 2 सींग निकले हैं। वो निशा को घूरता हुआ जाता है। निशा इसको नजरअंदाज करती है, लेकिन इसके बाद एक गाड़ी इनके बगल से निकलती है, जिसके अंदर वही शख्स बैठा हुआ है। निशा को अब थोड़ा डर लगता है। वो अब अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद आंखें खोलने पर बाइक निशा के घर पहुंच गई होती है। ये लो, पहुंच गए। निशा बाइक से उतरती है। श्याम, तुम्हें रास्ते में कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब? अजीब क्या लगना है? निशा सोचती है कि शायद ये सब उसका वहम होगा। कुछ नहीं, तुम घर जाओ, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाय। ओके, बाय। श्याम बाइक स्टार्ट करके चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही निशा को एक आदमी दूर पेड़ के पीछे उसे घूरते हुए दिखाई देता है। उस आदमी की बस लाल आंखें चमक रही हैं। निशा जल्दी से अपने घर में चली जाती है। निशा रात में अपने कमरे में सो रही है। तभी उसे किसी के पैरों के चलने की आवाज आती है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो उठकर एकदम से अपने बेड पर बैठ जाती है। तभी वो आवाज बंद हो जाती है। निशा फिर से बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसकी नजर उसके ऊपर वाली दीवार पर ही है, जिसमें से आवाजें आ रही हैं। वो उस दीवार को देख रही है। तभी उस दीवार में से आवाज दोबारा आने लगती है। निशा एकदम से दोबारा उठती है। तभी आवाज बंद हो जाती है, लेकिन बाथरूम का पानी ऑन हो जाता है। उसके सामने उसी परफ्यूम वाले अंकल की लाश पड़ी है। तभी निशा के पैर से उसे कोई घसीटता हुआ बाथरूम में ले जाता है। अगले दिन निशा की फ्रेंड नेहा उससे मिलने आती है। हाय, कैसी है तू? आंटी ने बताया कल तू बाथरूम में गिर गई थी। मुझे कुछ याद नहीं, बाथरूम में पानी चल रहा था, मैं उसे बंद करने गई और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अच्छा चल, कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। तभी नेहा की नजर उस इत्र पर जाती है। वाओ, नाइस परफ्यूम यार, मैं लगा लूं थोड़ा सा। उससे दूर रह, समझी? अच्छा बाबा ठीक है, नहीं ले रही। चिल्ला क्यों रही है? चल मैं कुछ खाने के लिए बना रही हूँ किचन में। नेहा अपने लिए किचन में कुछ खाने का बनाकर लिविंग रूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद निशा के सर में दर्द उठता है। मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नेहा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। निशा उठकर किचन में जाती है, लेकिन वहाँ उसे नेहा नहीं मिलती, बल्कि किचन में उसे सब गार्डन की तरह दिखने लगता है। चारों तरफ उसे फूल दिखने लगते हैं। तभी एक फूल वो बाग से निकाल लेती है, लेकिन असल में ये गैस की पाइप है। गैस की खुशबू निशा को फूलों की खुशबू की तरह लग रही है। निशा अब इत्र अपने रूम में से अपने साथ लेकर नेहा के पास जाती है, जो कि अपने घर जा रही है। सुन नेहा, आई एम सॉरी यार, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है ना। कोई बात नहीं, इट्स ओके। चल मैं तुझे गाड़ी में छोड़ दूं, मुझे वैसे भी वहीं जाना है।
तभी हम देखते हैं निशा के घर में हमेशा की तरह मेड आई है, जो किचन में जाकर सीधा माचिस जलाती है। इतनी तेज मत चला यार, थोड़ा धीरे कर। गाड़ी की स्पीड निशा को नॉर्मल लग रही थी, इसलिए वो गाड़ी को तेज कर रही है। अरे धीरे तो है। अब निशा को रास्ते में वही सींग वाला काला आदमी दिखने लगता है। इसको तो छोड़ूंगी नहीं। किसको नहीं छोड़ेगी? निशा गाड़ी और तेज करती है। मुझे एक आदमी आजकल हर जगह दिखाई दे रहा है, उसी को पकड़ना है। गाड़ी भगाकर निशा एक जगह पहुंचती है। वो ब्रेक्स लगाती है। उसके सामने थोड़ी दूरी पर वही काला आदमी खड़ा होकर निशा को घूर रहा है। वो देख सामने, वो रहा। नेहा को वो आदमी नहीं दिख रहा। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है वहाँ। मुझे डर लग रहा है निशा। डरना क्या है? आज या तो ये नहीं या मैं नहीं। निशा गाड़ी को एक्सेलरेट करती है और उसी आदमी की तरफ तेजी से बढ़ती है, लेकिन आखिरी वक्त पर नेहा गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा देती है। कार का एक्सीडेंट हो जाता है। निशा की आंख खुलती है। वो खुद को पाताल लोक में पाती है। हर तरफ लाल रंग की दीवारें हैं। निशा के सामने वही सींग वाला आदमी खड़ा है। निशा रोते हुए उससे पूछती है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे अपनी दुनिया में जाने दो। लाल आंखों वाला भूत कहता है, मुझे जान से मार दो और अपनी दुनिया में चली जाओ। भूत एक जगह जाकर लेट जाता है। हम देखते हैं निशा और नेहा अस्पताल में है, क्योंकि उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन निशा को छलावा दिख रहा है। असल में बेड पर नेहा लेटी हुई है, लेकिन निशा को वो भूत लेटा हुआ दिख रहा है। बस अब और नहीं, बहुत परेशान हो गई मैं। अब बहुत परेशान कर लिया तूने। अब तेरा दिखना मुझे हमेशा के लिए बंद होगा। निशा कुछ कैंचियों को अपने हाथ में लेती है। पाताल लोक में वो आग के कुछ डंडे अपने हाथ में लेती है। क्यों, डर लग रहा है ना तुझे? हाँ, जानता है उस रात मुझे भी ऐसे ही डर लग रहा था। जब मौत सामने होती है ना, ऐसे ही डर लगता है। अंतिम विदाई मुबारक हो। निशा पागलों की तरह नेहा को कैंचियों से मार मार कर छलनी कर देती है। निशा के मुंह पर नेहा का खून उछलकर लग जाता है। नेहा उसी वक्त मर जाती है। तभी पीछे से श्याम चिल्लाता है, निशा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने नेहा को मार दिया? निशा पीछे मुड़कर देखती है। उसका मुंह खून में सना हुआ है। उसको श्याम के चेहरे में भी वही भूत दिखता है। अच्छा, तो तू मेरे साथ खेल खेल रहा है? लेकिन मैं भी अब ठान चुकी हूँ, तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी, चाहे तू कितने भी रूप बदल ले। इधर आ मेरे पास। कुछ चिल्लाकर श्याम के पीछे भागती है। श्याम भी डर के मारे अस्पताल से बाहर की तरफ भागता है। निशा एक रोड पर पागलों की तरह उस भूत को ढूंढ रही है। निशा अभी भी अपनी नजर में पाताल लोक में है। तभी निशा को वो भूत उसके सामने दिखता है। इधर श्याम एक गाड़ी में बैठा है और निशा उसके सामने है। निशा, तू अपने होश में नहीं है। किसी ने तुझे अपने वश में कर रखा है। मुझे पहचानने की कोशिश कर। मैं श्याम हूँ, श्याम। अच्छा, मेरे अपनों की आवाज निकाल कर तू सोचता है मैं तेरी बातों में आ जाऊं और तुझे छोड़ दूं? निशा, मैं ही हूँ, श्याम। ध्यान से सुन मेरी आवाज, होश में आ। निशा थोड़ी देर तक श्याम को घूरती है, पर उसे श्याम की जगह वही भूत दिख रहा है। मुझे बेवकूफ बनाता है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। श्याम अपनी गर्दन बाहर निकालकर देखता है। निशा, निशा। उसे निशा नहीं दिखाई दे रही। वो कार को थोड़ा पीछे करता है, तब उसे सामने निशा जमीन पर पड़ी दिखती है। बाप रे, बाप रे, मैंने निशा को मार दिया। मैंने निशा को मार दिया। मैं एक खूनी हूँ। कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। अब मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है।
छोड़ूंगी नहीं तुझे, छोड़ूंगी नहीं। तू मुझे मारना चाहता है ना? श्याम गाड़ी से उतरता है और रोने लग जाता है। पुलिस श्याम को हथकड़ियां पहनाकर ले जा रही है। निशा का परिवार रो रहा है। श्याम पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसे एक कुर्सी पर बैठाया जाता है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर जाती है जहां पर वही लाल रंग का इत्र रखा हुआ है।